कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, थोड़ा सा अटपटांग लगता होगा तुम लोग को इसका ना, क्वेश्चन बोलते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते भी नहीं बनाते हो पिछली बार, बहुत इजी है। त्रिकोणमिति और अवकलन समाकलन के चक्कर में पढ़ते हो और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसका क्वेश्चन, कितना भी जीनियस रहोगे ना पेपर वाला नहीं बन पाएगा। तो उसको पहले पढ़ने में त्रिकोणमिति का पहले फॉर्मूला बनना चाहिए, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता है तो बीच बीच में वो सब आ जाएगा, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें ना इसका फॉर्मूला खुद का है, इसमें कोई तनाव नहीं है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आ जाएगा किसी और का फॉर्मूला है, सिर्फ इसका बस हमको बेसिक पता होना चाहिए। और 4 लाइन या ज्यादा एक पेज में कोई भी क्वेश्चन बताएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। और सबसे सिंपल जो फालतू तुम लोग इसका 14 नंबर छोड़ के आते हो, ठीक है। चलो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो एक्सिस कितना होता है हम लोग के पास, 4 की 2 बढ़िया होता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4, ठीक है। एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। अगर हम लोग 3D की बात करते हैं सदिश वेक्टर में तो फिर वहां पे 3 ठो रहता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को 2 ही एक्सिस पढ़ना है, एक्स और वाई, ठीक है। राइट साइड में एक्स में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, लेफ्ट साइड में माइनस रहेगा, वाई में ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट को लिखते हैं या डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो पहला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, एक्स, और दूसरा जो होता है वो वाई, ठीक है। एक्स वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि, और वाई वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा या भुज, हिंदी में कोटि और भुज और भुज, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर हम लोग शो किए हैं क्या, 3 और 4, तो 3 मतलब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है इसका, 3, और वाई एक्सिस पे कितना है, 4। तो जहां पे वो दोनों मैच करेगा वही कहलाएगा 3,4, ठीक है। अब बात करें कि अगर 3,0 है मतलब वो पॉइंट कहां पे होगा, अच्छा सबसे पहले यहां वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 0, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ना, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, हिंदी में बात करें तो मूल बिंदु या ओरिजिन। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका दोनों क्वाड्रेंट का होगा 0। अब ये जो हम लोग पॉइंट लेते हैं इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक्स पे 3 डिस्टेंस पे है बट वाई पे 0 है, और वाई पे 0 है मतलब क्या, वाई एक्सिस पे ही है। इस पॉइंट को शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे, 3,0 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो कहां पे शो होगा, एक्स पे रहेगा ना, दिस इज क्लियर है। मतलब क्या समझ में आया कि जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो कहां स्थित होगा, x, और जिसका x 0 है वो कहां, जस्ट उल्टा, समझ रहे हो ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, पॉइंट नहीं देगा बस ये बोल देगा कि पॉइंट आर क्या, कहां, ऑन द एक्स एक्सिस, तो क्या समझ जाना है, y कोऑर्डिनेट 0, समझ रहे हो ना, ठीक। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्या कि कैसा कैसा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस रहेगा और y भी प्लस रहेगा, दिख रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा, इधर x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, यहां x पॉजिटिव और y निगेटिव, क्लियर है। इससे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है, आजकल आना खत्म हो गया कहानी, ठीक है।
फिर भी मान लो एक आध 2 नंबर वाला ऑप्शनल वाला कभी कभी डाल देता है ना, आया था ना पिछले सेमेस्टर, पिछले साल सारे आया था, हर एक यूनिट से कर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आया था ना मेरे ख्याल से। तो वैसा वाला में पूछ सकता है कि इसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है। क्लियर है? इससे क्वेश्चन वही बनेगा बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट की बात करें हम लोग, तो कोऑर्डिनेट हम लोग के पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन बताओ जी? पीछे वाले 2 टाइप का कोऑर्डिनेट हम लोग को पढ़ना है ना। कौन कौन सा? एक कार्तीय बोलते हैं और एक बोलते हैं ध्रुवीय। हिंदी में बात करें तो इंग्लिश भी बता रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन और इसको बोलते हैं पोलर, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं कार्तीय को कैसा? एक्स और वाई में, इधर आर और थीटा में, पोलर में आर और थीटा, इधर एक्स और वाई। कन्वर्जन की बात करें तो फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो आर इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू आता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अभी कैसे आएगा ना, इसका भी जादू अब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कैसा होता है ना। इधर बात करें तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आता है आर साइन थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसका बना भाई? कॉमन सेंस बताओ, ये फॉर्मूला किसका हुआ? पोलर टू कार्टेशियन हुआ कि नहीं हुआ? आर और थीटा हमको पता है तो क्या निकाल रहे हैं? एक्स और वाई निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं? कार्टेशियन निकाल। तो किस में कन्वर्ट किए? पोलर टू कार्टेशियन। इन दोनों की बात करें तो क्या एक्स और वाई हमको पता है तो क्या निकाल रहे हैं? आर और थीटा, मतलब क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? सी टू पी, पी टू सी, सी टू पी, जस्ट उल्टा है ना जी, दिमाग लगाना है। आप समझ रहे हो ना कि नहीं? पी टू सी में क्या आर और थीटा पता होना चाहिए, एक्स और वाई फाइंड करना है। सी टू पी में वाई और एक्स पता होना चाहिए, आर और थीटा फाइंड कर लेंगे। हो गया। फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं, मान लो 0 और 1 दे दिया, ठीक। अब 0 1 दिया है तो अब देखने से भी समझ जाना है ना, देखने से भी समझ जाना है कि वो कार्टेशियन है कि पोलर है। नहीं समझ में आएगा? तुम लोग सोच रहे हो क्या? तो क्या कर रहे हो इधर? इसको कौन देखेगा? नीचे कैसे दिख रहा है? यहां से यहां भी आंख है। अब उसको बंद करो, पहले इसको देखो ना, है ना। क्या होगा? आर और थीटा रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? थीटा कभी भी रहेगा तो किस में रहेगा? या तो रेडियन में रहेगा या तो डिग्री में रहेगा। एंगल ना है, कोण है, रहेगा कि नहीं रहेगा? डिग्री और रेडियन तो समझते हो ना, कैसे चेंज करते हैं? कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लो 60 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, तो अब कैसे होगा भाई? कुछ नहीं करना है, डिग्री टू रेडियन जाना है ना तो पाई बटा 180 का गुणा कर दो जो दिया है उसको, एकदम कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है कहीं पे। पाई बटा 3 ई हो गया रेडियन में। दूसरा है R टू D, रेडियन टू डिग्री। अब जस्ट उल्टा, पाई बटा 3 दिया था उसमें गुणा कर देना है किसका?
180 बटा पाई का, ध्यान रखना है यहाँ पाई बटा 180, यहाँ उल्टा कर दो साले को, आ गया आंसर 3 6 का 18, 60 डिग्री। आया कि नहीं आया? है ना कहानी सिंपल। तो ये सब रट लेना, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ता है मेरे को, खत्म। कैलकुलेटर फालतू 1500 रुपया बर्बाद करोगे। नहीं बढ़ गया ना रेट, कितना हो गया बताओ? कहाँ 400 में मिलता था 300 में। ज्यादा इंजीनियर, यही दिक्कत होता है, ज्यादा कॉलेज ज्यादा फीचर्स कर दिया कुछ नहीं किया है। क्या किया है? देखो एक तो झुंझुना खरीद लिया है, 400 का जी, सब करें इसको, हैं? फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो हम लोग कहाँ थे? एक्स और वाई दिया है, मतलब समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है ना। या तो डिग्री दिया रहेगा या तो पाई, मतलब रेडियन के फॉर्म में अगर दिया है दूसरा वाला तबे वो क्या रहेगा? पोलर रहेगा, नहीं तो क्या है वो? कार्टेशियन। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको चेंज कैसे करना है? तो क्या दे दिया है भाई? एक्स दे दिया है और क्या दे दिया है? वाई दे दिया है। हमको क्या निकालना है? आर और थीटा। मान रख दें आर इक्वल टू क्या? अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो क्या होगा? 0 ना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का वर्गमूल भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या? 1/0। ये कितना आएगा? क्या आएगा? अब यहां पर भी एक तो कहानी है लंबा, पंचायत अकबर बीरबल वाला टाइप का। 0 में और 0 से, 0 में और 0 से, 0 से किसी को भाग कर दिए अनंत, क्या आएगा? और 0 से तो क्या आया? अनंत। और 0 में भाग किए तो 0। गधा से भाग करो, है ना, आदित्य से भाग, किसी से। समझ गए? में और से, समझ गए ना? नहीं बोलना है, में और से समझ गए कि क्या आएगा यहाँ पे? अनंत। और 10 में इंफिनिटी किसका मान आता है? tan π/2 का, 90 डिग्री का क्या आता है? tan π/2 यानी कि 90 डिग्री का क्या आता है? इंफिनिटी आता है। तो क्या बच गया हम लोग के पास? π/2। अब इधर आ जाओ, पोलर में जब चेंज किए तो r का मान क्या आया भाई? 1, और थीटा का मान आ गया π/2, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और या बोलो क्या भाई? 1 इंटू 1 कॉमा 90 डिग्री। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? π/2 रेडियन में लिख लिए, डिग्री में लिखना है तो 90 लिख लिए। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है क्या? ये अभी क्या में है? पोलर में है। इसी क्वेश्चन को किस में बनाना है? कार्टेशियन में। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही करते हैं, चेक ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आंसर आ जाएगा मतलब सही है, अलग क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर दिक्कत भी रहेगा, आंसर खोजना पड़ेगा, सही बना रहे कि गलत बना रहे। क्यों जी पांडे, ठीक है ना? तो एक्स आर क्या? 1, और कॉस कितना? 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है ना, 0। तो 1 गुने 0 यानी कि y का मान r, 1 साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। तो कार्टेशियन में क्या आ गया? सही बनाया हम लोग। किताब छूने की जरूरत नहीं है ना, आंसर मिलाने की जरूरत है ना, गूगल भगवान को देखना है। फुल कॉन्फिडेंस, चेकर काट ही नहीं सकता है, उसको नहीं आता होगा तो भले काट देगा। काटेगा जी?
जीरो वन को चेंज कर दिए इसमें, अब इसको फिर वापस चेंज कर दिया, जीरो वन आ गया, मतलब आंसर सही। ठीक है कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चन दिया है। अभी हम लोग पॉइंट की बात कर रहे थे ना, मतलब बिंदु दिया हुआ था कि कार्टेशियन बिंदु दिया है या कार्तीय निर्देशांक दिया है तो किसमें, पोलर निर्देशांक या पॉइंट में कन्वर्ट करो, या पोलर दिया है तो इसमें। अब इक्वेशन दे देगा, समीकरण। अभी वाला क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है ज्यादा आता है। अभी क्वेश्चन तो आप पिछले बार उसमें भी आया था, ये वाला जेई, यही होता है ना डायरेक्ट इंजीनियरिंग में, आईटेक है ना, बीटेक करने वाला क्वेश्चन आया था, सर्च कर लेना, देख लो एनटीए वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो अब फिर से वही, क्या इसमें क्या लिखा रहेगा, चेंज इनटू, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है दुबे? पोलर एक्स वाई दिया है, मतलब किस में जाएगा, आर और थीटा में जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। क्या लिखा रहेगा इसमें, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, है ना, पोलर फॉर्म। यहां क्या लिखा रहेगा, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना अनन्या, ऐसे लिखा रहेगा। अब इधर आ जाते हैं, तो अब चेंज करना है किसमें, पोलर में, तो हमको लाना क्या है, एक्स और वाई जो है ना उसको पूरे तरीके से गायब कर देना है, और उसके जगह में क्या ले आना है, आर और थीटा। यही ना करना है भाई, पोलर मतलब क्या, आर और थीटा, एक्स और वाई गायब हो जाना चाहिए। कैसे गायब होगा, दिमाग लगाओ। अभी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ, क्या फॉर्मूला लिखे थे जी रोहित, क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ। एक्स के जगह पे क्या लिखे थे, आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा लिखे थे, रख देते हैं। नहीं, क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हमेशा क्या होता है, 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो आर स्क्वायर बराबर क्या, 16, आर बराबर क्या, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो। क्यों प्लस माइनस लिखा रहता है पता है, क्या लिखा रहता है जी, मतलब 16 जो है -4 का भी स्क्वायर होगा तो प्लस 16 आएगा, और +4 का भी स्क्वायर होगा तो प्लस 16 आएगा। प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तनाव नहीं है ना। हो गया खत्म इधर। अब क्या करना है, कार्टेशियन में तो क्या कर देना है, इधर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, आर को क्या पढ़े थे, √x² + y², और थीटा को क्या पढ़े थे, tan इनवर्स y/x। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्मॉल l है ना, 1 दिख रहा था, स्मॉल l है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है ना, कि इस r को पहले उधर भगा लेते हैं। ठीक है, तो l = क्या आ जाएगा, यहाँ r आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, r cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऐसा। अब ये r cos थीटा क्या होता है भाई, होता है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसके जगह पे x लिख सकते हैं कि नहीं। अब r की जगह पे √x² + लिख सकते हैं ना, x² + y² और e क्या हो गया, x। अब कुछ करना पड़ेगा, हो गया आंसर, हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग का मेन काम था कि r और थीटा को हटा देना है, गया, यही हो गया आंसर।